नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ साथियों, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। तो बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा। आप सपोर्ट करोगे तो मेरा थोड़ा और लोग बाग हमसे जोड़ेंगे, जिससे मैं उन लोगों का भला कर पाऊँ। तो आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित हैं? शालीमार बाग और निशांत बाग, तो ये स्थित है श्रीनगर में। एक का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो किसे कहते हैं आधुनिक भारत का जनक? तो राजा राम मोहन राय को हम आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। 2 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो किसके राजनीतिक मतलब बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे शिशिर कुमार घोष। कौन? शिशिर कुमार घोष थे। 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं आता? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर बताइएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, ये जो कार्य क्षेत्र है वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। 4 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन है जिसका संबंध है वो संसद से नहीं है? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर। तो बर्खास्त करना ये संसद से संबंधित नहीं है। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। 6 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो बताइएगा किसमें की जाती अत्यधिक असिंचित खेती? 7 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो दक्कन के पठार में सबसे अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। 7 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था? तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। 8 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंध रखता है ये कर्म का सिद्धांत? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है वो है मीमांसा से। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है वो अग्नि पुराण से मिलता है। किससे? अग्नि पुराण से नहीं, मत्स्य पुराण से मिलता है। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि झूम है एक। तो झूम क्या है? तो झूम झूम ये एक खेती है। क्या? ये कृषि करने का एक तरीका है।
तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने की गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, तो बताइएगा इनमें से गोवा की कौन सी राजभाषा है। तो गोवा की जो राजभाषा है वो है कोंकणी है। 12 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की खरीफ की फसल काटी जाती है, तो कब काटी जाती है खरीफ की फसल, ये आपको बताना है। तो नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की जो फसल है वो काटी जाती है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, तो बताइएगा कौन सा है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप। 14 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये है यूरोप। 14 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 15 है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कौन से राज्य में है, क्योंकि यहाँ पर चारों विकल्प में चारों राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 15 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 16 है कि किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की। तो ये कौन से गुरु ने की थी, उस गुरु जी का आपको नाम बताना है। तो उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि सब लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात जिसमें विस्फोट हो जाता है वो सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। क्या, सुषुप्त ज्वालामुखी। 17 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि सिक्कों की लिपि है, तो बताओ कौन सी है सिक्कों की लिपि। तो सिक्कों की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। 18 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि मोनालिसा क्या है, तो बताइएगा मोनालिसा क्या है। तो ये एक चित्र है। क्या, मोनालिसा ये एक चित्र है। 19 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, यानी रोटी की डलिया है वो किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर बताइएगा। तो शीतोष्ण घास का प्रदेश, इसे हम विश्व की रोटी की डलिया कहते हैं। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले यू पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 12 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 25 बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में सबसे बड़ी खास बात यह है कि 17 और 18 फरवरी को 4 शिफ्ट में आयोजित हुए प्रैक्टिस सेट भी हैं और इनकी एक स्टडी गाइड बुक है, और इसके साथ साथ आप इनका चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी लिख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट को घर पर ले आइएगा और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। बिना प्रैक्टिस सेट लगाए चक्षु पब्लिकेशन के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो आज ही चक्षु पब्लिकेशन को लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं, तो जो अग्निशमन वस्त्र हैं ये एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। किससे, एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। 21 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर, तो इसकी जो स्थापना की थी वो अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 22 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है। तो मसूरी है वो कौन से राज्य में है। तो मसूरी ये है उत्तराखंड राज्य। किसमें, मसूरी जो
नगर है ये उत्तराखंड में स्थित है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1949 में हुआ था। कब? 1949 में हुआ था। 24 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो क्या किए बताओ, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इनमें से यौगिक ज्वालामुखी है वो शामिल नहीं है। 25 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 51 कि वर्ष 1902 और 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिलंबन योग आंदोलन के प्रणेता थे। तो इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसके जो प्रणेता थे वो थे श्री नारायण गुरु। 51 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25 से सीधे में 51 पर इसलिए क्योंकि बीच में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं थे तो मैंने उन प्रश्नों को छोड़ दिया है। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल। कौन था? कुणाल ये अशोक का उत्तराधिकारी था। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? ये आपको बताना है। तो 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप जानते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। कौन थे? रामदास। 55 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 56 है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार ये शुरू किया था तारकनाथ दास ने। किसने? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। 56 का जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो किसे माना गया? प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर तो ये सितार को माना गया। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि वेदों के संकलन करता हैं। तो कौन है वेदों के संकलन करता? तो वेद व्यास। कौन? वेद व्यास ये वेदों के संकलन करता है। 58 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया प्रथम भारतीय साम्राज्य? तो इसकी जो स्थापना की गई है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई है। 59 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 60 है कि वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो किसने किया था? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसे लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन के लेखक थे? तो बताइएगा इसके लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने है 62 और ये लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का
कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। तो बताइएगा ये कौन से काल से संबंध रखती है अजंता चित्रकारी। तो इसका जो संबंध है वो है गुप्त काल से। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।